मित्रों में आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक मालवपुर राज्य में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसका राज्य हरे भरे मैदाने से एवं विशाल महलों से सुशोभित। मालवपुर के बाजार में रेशम एवं मसाले के गुलजार रहे। नदियों के किनारे तपस्या में साधु लेने रहते थे। राजा विक्रम सिंह जिनके शासन में मालवपुर में अपार वैभव प्राप्त हुआ। राजा विक्रम सिंह अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर। उनकी आंखों में थकान रहती थी, पर हृदय में एकमात्र पुत्र के लिए असीम गर्व था। यशवर्धन। राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कोई स्त्री क्यों बार बार पुत्र सुख से वंचित रह जाती है? क्यों कुछ स्त्रियां जीवन भर मंदिरों के चक्कर लगाती हैं, लेकिन उनकी झोली खाली रह जाती है? क्या यह कोई संयोग है या किसी अदृश्य श्राप का परिणाम है? एक ऐसा श्राप जो हजारों वर्षों से स्त्रियों के भाग्य को बांध चुका है, क्या वो अब भी प्रभावी है? क्या आप जानना चाहेंगे उस एक क्षण को जिसने स्त्रियों के भाग्य की दिशा ही बदल दी? मित्रों, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक बार नारद जी जनसाधारण कल्याण की सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पर पहुंचे। उन्होंने अनेक योनि में जन्मे प्राय मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार दुखी देख करके मन में विचार किया कि इन प्राणियों का दुखों से निवारण कैसे होगा। यह सोच करके वह विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्मम से सुशोभित थे। नारद भगवान ने प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं। मन तथा वाणी आपको छू नहीं सकती। आपका कोई मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप के कारण इन भक्तों का कष्ट दूर किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तब विष्णु भगवान बोले हैं, हे नारद, किस कार्य के लिए यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे भगवान, किस पाप के कारण कुछ स्त्रियां संतान रहित रहती हैं? इस श्राप के बारे में मुझे बताएं। तब विष्णु भगवान ने कहा है, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह एक अच्छा प्रश्न किया है। आई मैं इस बारे में बताता हूँ। विष्णु भगवान बोले, बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र के समीप स्थित एक समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसका नाम वैभवपुर था। उसे नगर में एक युवती रहती थी जिसे सभी लोग सौम्या के नाम से जानते थे। सौम्या बहुत ही सुंदर विद्या में निपुण थी, परंतु वह अहंकार से भरी हुई थी। अपनी बातों को सबसे ऊपर रखती थी, दूसरों की परवाह नहीं करती थी। वर्ष बीतते गए। कई वर्षों पश्चात वह विवाह के योग्य हो गई। विवाह के पश्चात उसने गर्भ धारण किया, परंतु उसने अपने जीवन में अपने बच्चों को बड़ा जनक माना। उसने बिना संकोच किए हुए अपने शिशु का गर्भ में ही अंत करवा दिया। उसका मानना था कि उसका शिशु उसकी स्वतंत्रता को छीन लेगा। इसके अतिरिक्त वह अपने सास एवं ससुर को तुच्छ समझती थी, उनके प्रति कठोर व्यवहार करती थी, उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करती थी और कभी कभी उनका अपमान करती थी। एक दिन वैभवपुर नगर में एक तपस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वह प्रत्येक द्वार पर जाते हैं और वहां से भिक्षा मांग करके आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से वह सौम्या के द्वार पर गए। तब उन्हें सौम्या ने कहा, मैं केवल मेहनत करने वालों को अन्न देता हूँ, न कि तुम जैसे आलसी एवं लाचार साधुओं को। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी भिक्षा नहीं है। तब साधु ने शांत स्वभाव से उसकी ओर देखा और कहा, हे कन्या, तेरा हृदय अहंकार में डूबा हुआ है। तूने जो कर्म अभी किए हैं, इसका परिणाम तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तुझे वही दुख सहना पड़ेगा जो तुमने दूसरों को दिया है। यह कहकर साधु मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ गए। यह कहकर के साधु अदृश्य हो गए, मानव जैसे कि वह कोई सिद्ध पुरुष थे या फिर कोई देवी शक्ति का अवतार थे। नगर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई, किंतु सौम्या ने इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया। समय का पहिया घूमता रहा। सौम्या का जीवन समाप्त हुआ और श्री हरि नारायण की इच्छा से उसका पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। इस बार वह एक सम्मानित और धार्मिक कल में जन्म प्राप्त किया। पुनर्जन्म में उसका नाम नंदिनी रखा गया। इस बार भी वह सुंदर सुशील स्त्री थी। उसका विवाह एक सदाचारी पुरुष के साथ हुआ, जिसका नाम वरुण था। दोनों के जीवन में समृद्धि से प्रेम भरा हुआ था। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, परंतु नंदिनी की गोद सुनी थी। उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। नंदिनी और वरुण ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, दान पुण्य किए।
गहरी व्रत रात थी, पूरा उपवास जंगल रखें। सुनसान था। बहुत से विद्या केवल एवं झुंझुनों ज्योतिषियों हवा से के सलाह बूंदों ली, तथा पत्तों की परंतु उसकी सरसराहट सुनाई समस्या दे का रही थी। समाधान न मिला। यशवर्धन उसकी मन जंगल में निराशा से पूर्व भर दिशा की आया। ओर गया वह सोचती और रही प्राचीन कि वट हमने वृक्ष के ऐसा नीचे कौन खड़ा सा हो पाप गया। किया है जिसके उसने कारण देखा मुझे कि और वहीं मेरे बनिहारी पति को यह एक दुख थाली में देखना पड़ भोजन लिए रहा है। कुटिया की ओर जा उसके रही मन थी। में बस यही ख्याल कुटिया में चलता एक था। साधु रहता था, एक दिन जिसके पास नंदिनी एक को एक जादुई यात्री पोटली ने थी। बताया कि पास के नगर यशवर्धन में ने छुप एक करके देखा। महान तपस्वी आए तब हुए साधु हैं ने कहा, जिनके पास तुम्हारा सभी विवाह प्रकार हो की गया है। समस्याओं का अगर तुम समाधान मेरे है। साथ रहना चाहती हो नंदिनी और तो उसके अपने पति पति की वरुण हत्या ने करो। तपस्वी के पास राधा जाकर ने के उनके साधु से दर्शन चाकू किए, लेकर के अपने आदर घर की ओर सहित चल दी। प्रणाम किया। यशवर्धन ने तब उसका नंदिनी पीछा ने किया। उसे महान तपस्वी को उसने अपनी देखा कि पीड़ा राधा सुनाई ने और अपने कहा, पति की नींद में हे हत्या कर गुरुदेव, दी। उसकी मैंने कटी क्या हुई अपराध गर्दन को किया साधु है के पास ले जो गई। मुझे यह दुख देखना पड़ साधु रहा ने है। क्रूरतापूर्वक उसे हंसते हुए तपस्वी ने कहा, कुछ क्षण के जो लिए अपने पति की अपनी नहीं आंखें हुई बंद तो की, वह मेरी क्या होगी। मौन धारण किया उसने और राधा को बोले, लात मार है करके भगा पुत्री, दिया। यह दुख तेरा राधा घर नहीं है, आई और रोती बल्कि रोती गांव तुम्हारे वालों को पूर्व बताया कि जन्मों के किसी कर्मों का अज्ञात व्यक्ति परिणाम ने है। उसके पति की हत्या पिछले कर दी। जन्म में तुम सौम्या यशवर्धन नाम ने की यह स्त्री सब थी। देखा और स्तब्ध रह अहंकार गया। वर्ष तुमने उसके अपने मन में बच्चों का त्रिया गर्भ चरित्र में की ही अंत पहली करवा सीख दिया गूंजने था। लगी। तुमने अपने स्वार्थ में माता अंधी पिता स्त्री एवं कुछ भी कर सकती सन्यासियों है। का अपमान वह किया था। महल लौटा, यह पर कर्म उसकी की नींद उड़ वजह गई। से तुम्हें इस जन्म राधा में की सादगी और उसका संतानहीनता क्रूर के कृत्य रूप में उसके मन प्रकट में हुए बार हैं। बार कौंध रहा था। तुम चिंता ना करो, अगली सच्चा रात पश्चात आप यशवर्धन करो, फिर कर्णफूल धर्म पहनकर के जंगल कार्य गया। करो लोगों, इस बार उसने जिससे कुछ कि ऐसा तुम्हारे देखा सभी जिसने कर्मों के उसके हृदय बंधन को चीर टूट दिया। सकते हैं। योगी उसकी ने सातों नंदिनी को पत्नियां, निर्देश जिन्हें प्रदान वह किया। अपने जीवन का उसे आधार दिन से मानता था, नंदिनी साधु गरीबों की को कुटिया भोजन की ओर करने जा लगी, रही थीं। वृद्धों की सेवा कराने यशवर्धन ने लगी छिपकर और उनकी सच्चे बातें मन सुनी। से अपने पिछले साधु जन्म ने के रानियों कर्म को के लिए एक जादुई कील दी और कहा, इसे अपने पति के माथे में ठोक दो, वह मर जाएगा। पश्चाताप करने लगी। उसकी मृत्यु के उसने बाद अपने गांव तुम में सब एक मेरे विश्राम साथ घर मेरी जादुई बनवाया पोटली की और वह शक्ति से अपना सुखी अधिकांश जीवन जी समय सकोगी। लोगों की सेवा में रानियों ने बिताने आपस लगी में चर्चा और हृदय की से और यह पश्चाताप काम करने सौम्या लगी। को सौंपा। अब विष्णु सौम्या, भगवान कहते जिसकी हैं, मुस्कान नारद यशवर्धन का जी, दिल जीत लेती यह थी, कथा ने ध्यान इस पूर्वक षड्यंत्र में सुनाना। हिस्सा लिया। कुछ महीनों पश्चात यशवर्धन का दिल नंदिनी ने टूट गया। आनंद चित्त होकर के वह गर्भ महल धारण लौटा किया और सौम्या और के 10वें व्यवहार पर माह नजर में रखने लगा। उसने एक सुंदर उस पुत्र को रात जन्म दिया। सौम्या ने उसे उसे विशेष रूप पुत्र से का तैयार नाम भोजन तेजस खिलाया। रखा गया। भोजन तेजस में बड़ा नींद की होकर के औषधि मिली बहुत थी, ही जिससे विद्वान यशवर्धन एवं गहरी नींद में सो धर्म गया। परायण पुरुष जब बन, आधी रात हुई, जिससे कि सौम्या नंदिनी ने और उसके कील पति का निकाली और जीवन यशवर्धन आनंद के से माथे भर में गया। ठोक दी। मित्रों, दर्द से इस कथा से यशवर्धन हमें की यह चीख सीख निकल मिलती गई। है कि वह हमारे किसी कर्म तरह कभी उठा निष्फल और नहीं भागकर होते हैं। गुरुकुल पहुंचा। गर्भ में शीश का अनादर विश्वामित्र ने करने उसे से, देखा और दुखी माता स्वर पिता में का कहा, अपमान करने मैंने से, चेताया था ब्राह्मण बेटा, एवं साधुओं का त्रिया अनादर चरित्र करने की से विद्या तुम्हें पैसे सत्य कष्ट दिखाती है, प्राप्त होते हैं। पर यह सत्य विष्णु तुम्हारे भगवान हृदय को कहते तोड़ हैं, सकता है। नारद, अब तुम्हारी जो भी जान मनुष्य खतरे या में है। स्त्री सच्चे मन मैं से तुम्हें पूजा तोता पाठ बना करता सकता हूं। है, उसके सुखवादी जीवन वन में में जाओ, कभी कोई वहां कष्ट साधु नहीं का जादू आता नहीं है। चलेगा। इससे निर्धन को, विश्वामित्र धनबंदी ने एक को मंत्र पढ़ा बंधन से मुक्त और संतान, यशवर्धन एक तोता बन गया। उसकी कील अभी भी उसके माथे में थी, जो उसे हीन हर को पल दर्द दे रही संतान थी। की प्राप्ति तथा सभी वह प्रकार की सुखवादी वन की ओर उड़ मनोकामनाओं गया, की पूर्ति जहां होती हरे है भरे वृक्ष और वह और अंतकाल रंग-बिरंगे में फूलों का साम्राज्य बैकुंठ था। धाम को जाता है। सुखवादी वन मित्रों, में यशवर्धन अगर की वीडियो पसंद बुद्धिमत्ता आई हो और तो नेतृत्व वीडियो को क्षमता ने लाइक उसे करें, तोतों का चैनल प्रिय को बना दिया। सब्सक्राइब करें उसने ताकि हमारे तोतों को आने वाली संगठित किया सभी और उनके बीच एकता स्थापित की। तोतों ने उसे अपना राजा चुन लिया। वह दिन में तोतों के साथ रहता और रात में अपनी पीड़ा को छिपाता। कील का दर्द उसे हर पल सताता था, पर उसने हार नहीं मानी। इधर मालवपुर में रानियां और साधु यशवर्धन की तलाश में थे। साधु ने अपनी जादुई पोटली से पता लगाया कि यशवर्धन तोता बन गया है और सुखवादी वन में रहता है। रानियों ने घोषणा की कि जो व्यक्ति उस तोते को लाएगा, उसे सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। एक बहेलिये ने यशवर्धन को पकड़ लिया और उसे बाजार में बेचने ले गया। बाजार में यशवर्धन ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने बहेलिये से कहा, मुझे 500 सोने के सिक्कों में बेचो, मैं एक अनमोल तोता हूं। मालवपुर के नए राजा, जो विक्रम सिंह के बाद सिंहासन पर बैठा था, ने उसे खरीद लिया। यशवर्धन को राजा की पुत्री अनन्या को सौंप दिया गया। अनन्या और यशवर्धन की मुलाकात। अनन्या एक दयालु और बुद्धिमान कन्या थी। उसकी आंखें सच्चाई की तलाश करती थीं और उसका हृदय दूसरों की पीड़ा को समझता था। उसने यशवर्धन की देखभाल शुरू की। एक दिन उसे नहलाते समय उसके माथे में कील दिखी। उसने सावधानी से कील निकाल दी और उसी क्षण यशवर्धन अपने असली रूप में वापस आ गया। यशवर्धन ने अनन्या को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राधा का छल, रानियों का षड्यंत्र और साधु की जादुई शक्ति। अनन्या ने उसकी बातों पर विश्वास किया। उसने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी राजकुमार। यशवर्धन ने बताया कि हर रात वह फिर से तोता बन जाता है, क्योंकि कील का जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अनन्या ने उसे अपने कक्ष
कक्ष में रखा और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। एक दिन रानियां और साधु नृत्य कला के बहाने मालवपुर के दरबार में आए। असली मकसद यशवर्धन को ढूंढना था। यशवर्धन ने अनन्या को सलाह दी
कि वह उसे किसी को न सौंपे। साधु ने अनन्या से तोता मांगा, पर अनन्या ने चतुराई से पिंजरा फेंक दिया। उसी क्षण यशवर्धन ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वह चावल का दाना बन गया। साधु ने उसे पकड़ने के लिए कबूतर का रूप लिया, पर यशवर्धन ने बाज बनकर साधु पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। साधु की मृत्यु के साथ उसका जादू टूट गया। यशवर्धन हमेशा के लिए अपने मानव रूप में वापस आ गया। अनन्या ने दरबार में सारी सच्चाई उजागर की। यशवर्धन ने अपनी धोखेबाज पत्नियों को कैद करने का आदेश दिया। उसने अनन्या से विवाह किया और मालवपुर में फिर से शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। त्रिया चरित्र की यह कथा स्वार्थ, छल और मानव स्वभाव की कमजोरियों को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास के रास्ते पर चलना ही जीवन का असली उद्देश्य है। सावधान रहें, क्योंकि धोखा कहीं से भी आ सकता है और सच्चाई को पहचानने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।